Hello students and all the viewers. Today my topic is algebra. अगर हम पिछले वीडियोस की बात करें तो पिछले वीडियोस में हमने फ्रैक्शन की टाइप्स, उसके अलावा फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लास्ट जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो था परसेंटेज के हवाले से। और परसेंटेज के हिसाब से जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे उसे हमने सोल्व कर लिया था और बाय ट्रिक हमने सीखा था। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने वो पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, पहले जाके वो लेक्चर्स देख ले। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अलजेब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलजेब्रा हम किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और कोई भी ऑपरेशन यूज़ किया हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स कैसे हैं? जैसे 4x या ये हो गया 5x² + 1। तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। तो अलजेब्रा के हवाले से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट में, किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, सिंध यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, या कोई भी आपका एसएसटी का हो, या लॉ एडमिशन टेस्ट जो लेट वाली टेस्ट होती है एक की तरफ से लेते हैं उसका टेस्ट हो, उसमें ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ़ a+3 = 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a+7 डिवाइड बाय a+3। ठीक है, तो पहले कह रहा है a+3 अगर 4 के बराबर है तो बताओ a+7 और a+3 डिवाइड बाय a+3 किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7/3 और ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो अब देखें ए किसके बराबर है? अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है a+3 = 4 के बराबर है। अब अगर यहाँ से मैं a के लिए अरेंज करूँ तो देखें a की वैल्यू क्या होगी। अब देखें ये 3 प्लस का है, इस साइड होगा आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 3। और 4 को माइनस करेंगे 3 से तो आंसर क्या बचेगा? 1। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 1। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? a+7 डिवाइड बाय a+3 किसके बराबर होगा? अब देखें a+7 डिवाइड बाय a+3। अब जहाँ पर a है वहाँ आप क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1+7 डिवाइड बाय 1+3। तो 1+7 8 डिवाइड बाय 1+3 यानी 4। तो 8 डिवाइड बाय 4 आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी 2। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है, 2 डिवाइड बाय 5x = 3/10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें 2 डिवाइड बाय 5x = 3 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब देखें हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। ये 5 डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो अगर x के लिए हम अरेंज करें तो 3/10 सेम, और ये 5 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब देखें 5 का टेबल 1 टाइम, 10 पे 2 टाइम, और 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो आपका लास्ट आंसर बचेगा 3/4। तो ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 4/3 और ऑप्शन डी है 3/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। और थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 0.1 को 0.1 वो बाय सिंपल मेथड से यूज़ करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 0.1 को पहले 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आंसर को फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय ट्रिक में आपको अभी समझाता हूँ कि हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरा जो वीडियो था डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले जाके वो मेरा वीडियो देख लें, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर ने कैसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 0.1 जो है, तो 0.1 को हम 1/10 नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 एज फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते, और 1 पॉइंट के आगे एक नंबर है तो 10। ठीक है, और अगर ये भी 0.1 तो ये भी 1/10, और ये भी 0.1 तो ये भी 1/10। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 ऊपर आ जाएगा, और 10 को 10 से 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000। ठीक है, तो अब अगर 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.002। ठीक है, तो ये आपका लास्ट आंसर होगा 0.001 ये आपका लास्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने इसे बआसानी से सोल्व कर दिया।
तो अब जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी भी जॉब का टेस्ट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का हो या एसएसटी का एचएसटी का, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि इफ़ x प्लस वन अपान एक्स 2 के बराबर है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ये मैं आज आपको ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा कि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये सीख लें। तो अगर देखें x प्लस वन अपान एक्स अगर 2 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है, अब देखें अगर x प्लस वन अपान एक्स ए के बराबर है, ए कोई भी नंबर है ए के बराबर है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, ए क्यूब माइनस 3a के। ठीक है, अब देखें, अब अगर कहे x माइनस वन अपान एक्स ए के बराबर है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब अगर कहे x माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस 3a। यहाँ पर था -3a, यहाँ पर था +3a। अगर प्लस के लिए पूछे तो माइनस, अगर माइनस के लिए पूछे तो प्लस। अब अपने प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अब कह रहा है एक्स इफ़ एक्स प्लस वन अपान एक्स 2 के बराबर है, यानी x प्लस वन अपान एक्स 2 के बराबर है, यानी a की वैल्यू 2 है, देन फाइंड द एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हमें पता है कि अगर x प्लस वन अपान एक्स a के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है, तो अब देखें, अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली हुई है, यहाँ पर a की वैल्यू मिली हुई है 2, क्योंकि 2 कह रहा है। तो x प्लस वन अपान एक्स 2 के बराबर है, तो यहाँ पर a है तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2। ए पे अगर 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर -4, ओ सॉरी -2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन ए 4a, बी 2a, सी 3a और डी 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब अगर कहता एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, तो आप ए की जगह 2 पुट करते और 2 का क्यूब -3 इंटू 2, यानी बआसानी आप इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर माइनस के लिए पूछता तो आप प्लस लगाते, और अगर प्लस के लिए पूछता तो आप माइनस लगाते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अलजिब्रा और अलजिब्रा के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो थे, उसके अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, तो आप इसे समझ लें, रिमेंबर कर लें, क्योंकि किसी भी कोई भी टेस्ट हो उसमें इसका क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आप इसे याद कर लें, रिमेंबर कर लें, और ये ट्रिक आप एनी हाउ याद कर लें किसी भी टेस्ट के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।